बच्चों, तो खोज का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो एग्जाम दिया आपने बेटा, आज हम उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा पहले आपको कि जो एग्जाम दिया स्कॉलरशिप का, आपका बेनिफिट क्या है बेटा। स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बेटा। ये स्कॉलरशिप आपको आपके आने वाले नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने 29 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको एडिशनल 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। सपोज आपको 40% स्कॉलरशिप मिली है, तो अगर ये आप पहले कराते हैं 29 के, तो आपको 5% एक्स्ट्रा यानी 45%। अगर आपको 45 मिली है तो 5% एक्स्ट्रा यानी 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया मौका है बेटा। इससे आपको आगे आने वाले समय में आपको एक स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपका बेनिफिट करेगा आपके आने वाले स्टडीज के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं खोज पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूट्स क्या है बेटा। कैरेट एक रूट है, टर्निप है ना। स्टेम क्या है बेटा। स्टेम क्या हो सकता है, बनाना और पोटैटो। फ्रूट क्या है आपका यहाँ पे, टोमेटो एंड ब्रिंजल। लीव्स क्या लग रहा है आपको, स्पिनिच लग रहा है बेटा, है ना। तो ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, अब इसको मैच कराते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ए वाला ऑप्शन आर है। यहाँ पे ए आर है, यानी ए वाला आर है, नहीं है। इधर भी नहीं, इधर वाला ए वाला क्यू है, हाँ ए वाला क्यू बोल रहा है, ऐसे दो में बोल रहा है। ठीक है, ए वाला बी में भी बोल रहा है और सी में बोल रहा है। अब बी वाला देखते हैं। अब जो बी वाला है वो हमारा बोल रहा है एस है, तो ये बी वाला एस बोल रहा है, लेकिन यहां पर बोल रहा है बी वाला आर है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी होगा आंसर। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग। पैसेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिश ऑफ द बॉइल्ड राइस, वी टेक फ्यू रॉ राइस एंड बॉइल्ड राइस इन द वाटर। जस्ट 2 materials are needed to preparation of a dish of a boiled rice। भाई चावल को अगर बॉयल करना है तो पानी चाहिए और चावल चाहिए। However, in case of preparation of some food item, we may need many ingredients। अब इसमें ऑप्शन एक क्वेश्चन देखिए, इसने कुछ थोड़ा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि राइस क्या है। राइस एक सीरियल है, हाँ। राइस एक प्लांट प्रोडक्ट है, हाँ। राइस एक सीड है, बिल्कुल सही बात है। और ये इसके हिसाब से ये ऑल ऑफ द अबव यानी डी आंसर होगा बेटा। इसके बाद आवर हेयर एंड नेल्स, आपको पता होगा बेटा हेयर और नेल्स में प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन। तो याद रखिएगा बेटा, प्रोटीन है आपका। इसके बाद है विच इज द बीइंग नॉट ट्रू फॉर द प्रोटीन, तो नॉट ट्रू देखना है आपको बेटा। प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर, ये तो सही स्टेटमेंट है। फूड रिच इन प्रोटीन इंक्लूड्स बीन, मीट, फिश, एग, ये सब सही बात बोल रहा है कि प्रोटीन इन फूड्स में पाया जाता है। They are oxidized in the cell to release energy। हाँ, ये गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि एनर्जी प्रोटीन से थोड़ी ना मिलती है, हमको ग्लूकोज से मिलती है। यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी आंसर होगा सी। इसके बाद एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज रॉन्ग। आयरन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, सही बात है। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जिंक इज वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन बॉडी, हाँ बिल्कुल सही बात है। जिंक काफी ट्रेस अमाउंट में होता है लेकिन बहुत जरूरी है। फैट्स एंड मिनरल्स आर नॉट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द बैलेंस डाइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब बैलेंस डाइट की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे आप फैट और मिनरल्स को हटा रहे हैं, यानी ये स्टेटमेंट गलत है और हमको गलत ही ढूंढना है, यानी यही आंसर हमारा है। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्रीपर आर प्लांट हैविंग वीक स्टेम, तो कुछ क्रीपर प्लांट होते हैं जो ऐसे ऐसे घूमते हैं, उनके जो स्टेम होती है वीक होती है, वो सीधे नहीं जा सकते ऊपर को। अब अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड लेमिना, गलत आंसर है। पेडिसिल होता है उसका आंसर, पेडिकल। हर्ब हैव अ हार्ड स्टेम, नहीं ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव, नहीं, यानी इसका आंसर सही लग रहा है हमको पहला वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए आंसर है। A plant has a weak stem and cannot stand upright। यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया प्लांट को लेकर।
इट डज नॉट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। यहां पर ट्विस्ट किया है, वो वाला क्वेश्चन में वो स्प्रेड कर रहा था ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे स्प्रेड नहीं हो सकता है, इसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होगा, तो ये होगा क्लाइंबर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज अ फीमर। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद मसल्स आर यूजुअली अटैच टू बोन बाय, अब जैसे एक बोन है और उस बोन से किसी मसल को अटैच करना है आपको यहाँ पे, तो अगर एक ये मसल हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए इसके बीच में, यहाँ पर आपको चाहिए टेंडन्स, क्योंकि वही वो उसको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के देगा। तो आंसर होगा आपका बी। ठीक है बेटा, इसके बाद बनाना पील, तो क्या है ऑप्शन देखिए, प्लास्टिक, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो बनाना क्या है, बनाना डिकम्पोजर तो हो नहीं सकता, बायोडिग्रेडेबल, यही आंसर बेटा, बी आंसर, बायोडिग्रेडेबल है बनाना, क्योंकि जब इस पे रिस्पेक्ट पे आप देखोगे तो आंसर आपको बी मिलेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा, पेपर बहुत ही इजी था, थोड़ा बहुत ट्विस्टेड था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कॉलरशिप के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, आप हमारे नीयरेस्ट सेंटर पे आ सकते हैं इसकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए। थैंक यू बेटा।